उनको अकेले लिखाई सर को अकेले लिखाई और पार्टी भी आप तुम लोग प्रशासन गुंडा गुंडा के दवाई फांसी। एसटीएम जन मारावेला हाथ बा वायर में खड़ा रहा है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। अंतोगत्वा भरत तिवारी एनकाउंटर केस की न्यायिक जांच शुरू हो चुकी है। अभी से ठीक कुछ देर पहले भरत तिवारी के गांव बिलौटी में रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा पहुंचे थे। उन्होंने मामले की जांच की शुरुआत कर दी और इस दौरान परिजनों से मुलाकात करके उन्होंने तमाम जानकारी मांगी है, तमाम रिपोर्ट मांगी है। अब जब रिटायर्ड जज महोदय वहां पहुंचे तो किस प्रकार का नजारा था और उनसे मुलाकात के बाद भरत तिवारी की मां ने क्या कुछ मांग की है, वो सब कुछ हम आपको दिखाने और सुनवाने जा रहे हैं। सिर्फ उनको अकेले लिखाई सर को अकेले लिखाई और पार्टी भी आप तुम लोग और क्यों ना एक और क्यों बात यह भइल है कि मैंने लिख के दीजिए आप, हम न्याय करेंगे। हम तो फांसी मंगनी है जज साहब से कि जे जेकर हाथ बाए में जे मरले बा ओकरा फांसी होके के चाहिए। जज सर क्या बोल? ठीक है, लिख के दीजिए। क्या बातें बोल रही है? अब तने हमारा से बात भइल है। डीआईजी साहब क्या बोल? डीआईजी साहब का बोली का बोली कोई ना बोला। एसटीएम जन मारावेला हाथ बा वायर ला खड़ा रहला है जाए ओकरा हम चिंते नहीं एसटीएम के। अच्छा, क्या क्या बातें रखी, क्या क्या मांगे रखी थी? हम मांग रखनी है कि एसटीएम आदेश कैले बा में जेकर जेकर हाथ बा सबके फांसी होके के चाहिए। जे मरले बा एसटीएम वाला ओकरो फांसी होके के चाहिए। हमारा ये मांग बा सरकार से, और कुछ मांग नहीं है बस। प्रशासन गुंडा है, गुंडा के दवाई फांसी होके के चाहिए। तो जज साहब के बातों से आप संतुष्ट हैं? जो हाँ बानी, हाई कोर्ट से पर विश्वास बा, सीबीआई जांच होके के चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना और देखा है, ये बात बहुत पहले से चल रही थी कि इस मामले में जब से ये तथाकथित एनकाउंटर हुआ है तब से ही एक तरह से कहें तो बिहार की सियासत उबल रही है और खास तौर पर भोजपुर का शाहपुर प्रखंड उबल रहा है। और ऐसे में कल महापंचायत का जब आयोजन हुआ तो वहां गाड़ियों का काफिला आपने देखा, बड़े बड़े नेताओं का जुटान आपने देखा, अपनी अपनी पार्टी की ओर से, अपने अपने संगठन की ओर से तमाम लोग वहां जुटे थे। प्रशांत किशोर भी वहां गए थे और जैसे ही सम्राट चौधरी की सरकार ने न्यायिक जांच का आदेश दिया उसके बाद यह तय हो गया कि अब यह मामला यहां नहीं रुकने जा रहा है। और इसी सिलसिले में रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा, जो कि जांच समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो न्यायिक जांच होगी उसके कर्ता धर्ता वही रहेंगे, तो इस लिहाज से वो वहां पहुंचे और तमाम जानकारियां मांगी हैं और तमाम जानकारी इकट्ठा करने के बाद उन्होंने न्याय का भरोसा भी दिलाया है। जैसा कि परिजन कह रहे थे, आपने सुना होगा,
चर्चित भरत भूषण एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच यूं कहें तो शुरू हो चुकी है। गुरुवार को बिहार राज्य विधि आयोग की टीम शाहपुर के बिलौटी गांव पहुंची। टीम का नेतृत्व पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा कर रहे थे। उनके साथ शाहबाद के डीआईजी सत्यप्रकाश, डीएम तनय सुल्तानिया, एसपी राज समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। जांच टीम ने भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली है और उनसे लिखित आवेदन देने को कहा है। न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा ने कहा कि ये जांच के लिए टीम की पहली यात्रा है। परिवार से बातचीत की गई है, आगे संभवतः और भी यात्राएं की जाएंगी। कई बार बिलौटी गांव में अगर जाने की जरूरत पड़ेगी तो फिर से जाया जाएगा और तमाम पहलुओं को देखते हुए इस मामले की तह तक पहुंचा जाएगा। अब देखिए, पूरी कहानी आपको पता है, कैसे वीडियो वायरल होता है, कैसे भरत तिवारी का एनकाउंटर तथाकथित एनकाउंटर होता है। हालांकि कई लोग या परिजन की अगर बात करें, एक बड़ा तबका है जो कह रहा है कि एनकाउंटर तो कहीं से है ही नहीं, हथियार डाल देने के बाद कौन सा एनकाउंटर होता है। दूसरी बात यह है, कई बड़े सवाल भी हैं। 3 गोलियां पैर में मारी गई थी तो चौथी गोली कहां से निकल आई? क्योंकि चौथी गोली की जो बात की जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि सामने में 3 गोली ही मारी गई थी। जाहिर सी बात है कि गाड़ी में बिठा करके चौथी गोली मारी गई होगी। इसके बाद इस मामले में क्या कुछ प्रशासनिक कदम उठाए गए आपने देखा, किस प्रकार हत्या का मुकदमा चला और केस दर्ज कर दिया गया गोली चलाने वाले पुलिसकर्मियों पर, जिसमें तमाम बड़े अधिकारी भी शामिल रहे। तो अब इस मामले की न्यायिक जांच के बाद ये उम्मीद जगी है कि अब कुछ ना कुछ बड़ा होगा या फिर मामला निष्कर्ष तक पहुंचेगा। अन्यथा कई संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी दे रखी है। परिवार का खुद भी कहना है कि आने वाले समय में अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम आंदोलन को और तेज कर सकते हैं, आवाज अपनी और बुलंद कर सकते हैं। माने तो ये तक कहा कि हमने जज साहब से तो फांसी की मांग की है। देखना होगा इस मामले में क्या होता है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।